हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन की, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। 12th क्लास का चैप्टर है पॉलिनेशन। तो हम एनसीईआरटी डिपेंडेंस हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे पॉलिनेशन। तो देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको फ्लावर की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, जो जिसमें आपकी 4 स्ट्रक्चर मिलती हैं, 2 एसेसरीज होती हैं, 2 रिप्रोडक्टिव होती हैं, वो आपको पता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 एसेसरीज होती हैं, 2 एसेसरीज, जिसमें आपके होता है कैलिक्स, सबसे आउटर होता है कैलिक्स, फिर होता है कोरोला, और 2 रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती हैं उसमें आपके होता है एंड्रोसियम, सबसे इनर लेयर होती है आपकी गायनोसियम। राइट, ठीक है। अब बात करें कैलिक्स की, जो एक इकाई है, कैलिक्स कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो ये इसकी एक इकाई को आप क्या बोलते हो? सेपल, ठीक है। और कोरोला की एक यूनिट को आप बोलते हो पेटल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज, और ये दल पुंज। और बाह्यदल पुंज की एक इकाई को आप क्या बोलते हो? बाह्यदल। और दल पुंज की एक इकाई को आप क्या बोलते हो? दल, ठीक है। अब एंड्रोसियम की बात करें हम, तो एंड्रोसियम की इकाई को आप क्या बोलते हो? स्टेमन। और गायनोसियम की एक यूनिट को आप बोलते हो कार्पल, ठीक है। तो ये यूनिट है। और अब इनकी भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। जैसे स्टीमन में बात करें हम, तो इसमें आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें आपके ये होता है एंथर, यानी कि जो परागपुष्प होता है, और ये होता है आपका फिलामेंट। ये क्या होता है आपका? फिलामेंट। और यहाँ पे होता है आपका यूजी ऊतक, एडेसिव टिश्यू। ओके। तो अगर हम गायनोसियम की बात करें, कार्पल की बात करें, तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर, एक कार्पल की बात करें तो एक कार्पल में आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। ओके। ये है आपका ओवेरी, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होता है? ये होता है फ्रूट में। ये है आपकी स्टाइल, और यहीं से आपकी जो पोलन ट्यूब होती है वो यहां से चल के इधर आती है, कीमोटॉक्सिस वे के द्वारा आपकी ओवेरी तक आएगी और फर्टिलाइजेशन करेगी, जो कि आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हो, ट्रिपल फ्यूजन। अगर हम बात करें इसकी, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। अब ये परागकोश है, यानी एंथर है, इसमें आपके क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन। और इन पोलन ग्रेन का आपकी स्टिग्मा तक आना, ओवेरी यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये प्रोसेस क्या होती है? ये आपकी होती है पॉलिनेशन। अब इसमें आपके मेनली पॉलिनेशन में आपके 2 फैक्टर वर्क करते हैं। एक तो बायोटिक फैक्टर, यानी कि ये जो पोलन ग्रेन यहां से यहां तक गए हैं, इसे पहुंचाने के लिए आपकी 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो बायोटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि कोई भी जीव हो सकता है, जंतु हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है। ए बायोटिक फैक्टर में आपके वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। ये मेन 2 फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें बायोटिक फैक्टर की, तो उसमें आपके मेनली एनिमल्स होते हैं, कई सारे होते हैं। मोस्टली एनिमल्स हैं, बीज हैं, आपके बैट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं जो पॉलिनेशन करेंगे। तो ये बेसिक सा आपका हो गया। ओके। तो ये आपका एक पॉलिनेशन का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम हो गया। तो इस जब भी मैं पॉलिनेशन में बात करूंगा, जब भी पॉलिनेशन टर्म आएगी, तो आप इस डायग्राम को जरूर याद रखना, जिसमें आपके पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। पॉलिनेशन फैक्टर हम देख लिए, इसके बारे में और बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बाद में, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा बताया है। पॉलिनेशन देखते हैं हम, एनसीईआरटी लेवल पे जाएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन हमें आपके पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, 2 तरह के होते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है, ये डिवाइडेड है आपके 2-3 टाइप में।
चलिए हम बात करते हैं पहले सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन है आपका, ये आपके वापस से दो टाइप में आप देख सकते हो इसे। एक होता है आपका ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को आप अदर टर्म में ऐसे बोल सकते हो जीनोगेमी। ठीक है, अब देखो टर्म का ही खेल है, डायरेक्टली वो हिंदी में ऐसे भी पूछ सकता है जीनोगेमी, इसे ऐसे पूछ सकता है वो जिटेनोगेमी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इंग्लिश में टर्म याद रखोगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने दो डिवाइडेशन किए हैं, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें एक प्लांट की जो पॉलन ग्रेन है अदर प्लांट की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, जबकि इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के पोलन ग्रेन तक पहुंचते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ये आपकी मृदा है, सॉइल लेयर है, ठीक है, एक यहाँ पे पुष्प मिल रहा है और एक यहाँ पुष्प मिल रहा है। ठीक है, याद रखना, एक अपर साइड ऑफ द सॉइल लेयर है, एक लोअर साइड ऑफ द सॉइल लेयर है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इस फ्लावर को बोलते हैं आप क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता दूंगा इसको। इसे बोलते हैं अनोन्य मिल्य पुष्प, अनोन्य मिल्य। देखिए हिंदी में थोड़ा नाम अजीब से होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग। इसे बोलते हैं उन्मील्य। ये ग्रंथों में लैंग्वेज होती है, ग्रंथों वाली लैंग्वेज है। उन्मील्य यहाँ पर जिसे बोल सकते हो आप चेस्मोगेमस फ्लावर, राइट। तो देखिए ये सॉइल लेयर की जो नीचे जो वाला जो आपका फ्लावर है ये कैसा है, क्लोज्ड फ्लावर है। इसमें ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगेमी ही होगी इसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर है। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, इस प्लांट के जो पुष्प हैं अपने पुष्प पे ही, इसी पुष्प के जो पोलन ग्रेन है अपने ही पुष्प की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे और इसीलिए उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और इनमें 100% आपके और सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, 0% चांस है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का, बिल्कुल भी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी अदर्स के पोलन ग्रेन को आने के लिए आएंगे तो वो सॉइल लेयर पे ही रह जाएंगे और वहीं पे डेड हो जाएंगे, जबकि इसमें आपको सॉइल लेयर को वो क्रॉस तो कर नहीं सकते। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके हाफ चांसेस होते हैं, नॉर्मल फ्लावर जैसे ही होते हैं। इसमें आपके यहाँ तो इस पुष्प के पोलन ग्रेन है, यहाँ इस पे आ सकते हैं, इसकी स्टिग्मा तक आ सकते हैं। यहाँ पर अदर्स के पोलन ग्रेन है वो भी इसकी स्टिग्मा तक आ सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में आपके दो तरह के पुष्प मिलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, दूसरा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसी प्लांट के पुष्प के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा तक जाके आपके पॉलिनेशन करते हैं, जबकि उनमें इसमें हाफ चांसेस होते हैं। इसमें या तो इस प्लांट के जो पुष्प के पोलन ग्रेन है अपनी ही स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेशन कर सकते हैं, या फिर अदर्स के पोलन ग्रेन भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं ऑटोगेमी के लिए या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी बोल सकते हो। इसमें एक तो आपके जो एंथर है और स्टिग्मा है ये दोनों पास में होने चाहिए, यानी कि टुगेदर ग्रो करने चाहिए, पास में होने चाहिए, दूसरे के पास में होंगे तभी तो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा ना। और दूसरा
इनके जो विकास की दर, जो परिपक्वन काल है वो भी समान होना चाहिए। यानी कि जिस टाइम पे आपका एंथर ग्रो कर रहा है, एंथर डेवलप हो रहा है, उसी टाइम पे आपकी स्टिग्मा भी डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि एट द टाइम पे जब आपके एंथर प्रस्फुटित होंगे, यानी कि एंथर से आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे, तो उस टाइम पे पॉलिनेशन होने के लिए आपकी स्टिग्मा होना जरूरी है वहां पे। तो इसके तो वैसे हम बात कर रहे थे ऑटोगेमी की। तो ये जो आपके पुष्प मिलते हैं, ये आपके इन प्लांट में देखने को मिलते हैं, ऑब्जेलिस, कैमेलियन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कंकवा, और वायोला। इनमें दो तरह के आपको पुष्प देखने को मिल सकते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं जो टोटली क्लोज्ड होते हैं और उनमें 0% आपके क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, यानी कि इनमें 100% आपके ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें चेस्नोगेमस फ्लावर, तो इसमें आपके क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें जीटेनोगेमी क्या होता है, तो जीटेनोगेमी देखते हैं। देखिए ये आपका एक प्लांट है और ये आपका एक पुष्प है, ओके, और ये आपका दूसरा पुष्प है, लेकिन सेम प्लांट है। इसे बोलते हैं जीटेनोगेमी को हिंदी में बोलते हैं आप सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। तो इस पुष्प के पोलन ग्रेन हैं वो ये वाला जो सेम प्लांट के अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके आपके वहां पे ग्रो करें, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो जीटेनोगेमी पॉलिनेशन, यानी कि सजात पुष्पी परागण। तो इसमें एक ही प्लांट है, लेकिन आपके स्टिग्मा वाला फ्लावर अलग है और पोलन ग्रेन वाला फ्लावर अलग है, ये चीज देखने को मिलेगी। जबकि हमने इसमें देखा था सेल्फ ऑटोगेमी में क्या हो रहा था, ये जो एक ही पुष्प की स्टिग्मा थी और एक ही पुष्प के आपके पोलन ग्रेन थे, यानी कि इसके पोलन ग्रेन है वो इसकी स्टिग्मा पे जाके पहुंच रहे हैं और पॉलिनेशन हो रहा है आपके, और आगे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है वो होती है। तो ये वाली प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हम ऑटोगेमी। और ये वाली प्रोसेस है यानी कि एक ही प्लांट के एक पुष्प का उसी प्लांट के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पोलन ग्रेन का जाना, ये होता है आपका जीटेनोगेमी। तो बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या है आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली इसमें प्लांट सेम है, तो आपकी उनकी जेनेटिक कंपोनेंट है वो भी सेम होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं ये फिजियोलॉजिकल वे में क्या है, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिकल बेस पे क्यों है, क्योंकि आपने देखा है कि हाँ इसमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल बेसिस पे। लेकिन ये जेनेटिकली वे में देखें तो एक ही प्लांट की वजह से इनमें जेनेटिक कंपोनेंट सेम है, इसलिए ये आपका कौन सा पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका सजात पुष्पी परागण। जीनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी में देखिए ये होता है, ठीक है। जैसे जीनोगेमी का देखते हैं हम, जीनोगेमी में ये आपका एक प्लांट है, ओके, और ये आपका एक पुष्प है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्लांट है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, और इस पे एक दूसरा पुष्प है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्लांट है। इस प्लांट के मेल जो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि आपके एंड्रोसियम से आपके पोलन ग्रेन जाते हैं और अदर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा पे आके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और आगे जो पॉलिनेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो होती है। तो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और ये जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें जेनेटिक कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट है, एक ही प्लांट नहीं है, इसमें दो अलग अलग प्लांट है जिनके जेनेटिक कंपोनेंट अलग अलग है, इसीलिए इसके पोलन ग्रेन है, इसकी स्टिग्मा वाले पार्ट हैं, इसलिए इसे जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। साथ में ये फिजियोलॉजिकल भी यानी कि क्रियात्मक रूप से भी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो फर्स्ट ऐसा पॉलिनेशन है जो कि टोटली आपके जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन और फिजियोलॉजिकल वे में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आपको पता होना चाहिए। और आज हमने बात की
पॉलिनेशन के बारे में पूरा हमने देखा। पॉलिनेशन से पहले हमने देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, साथ में 2 एसेसरीज ऑर्गन होते हैं। अगर हम बात करें सबसे आउटर लेयर होती है आपकी कैलिक्स की, जिसे आप बोलते हो बाह्यदल पुंज, यानी कि बाह्यदल, कई सारे बाह्यदल यानी कि सेपल मिल जाते हैं तो आपको एक बाह्यदल पुंज मिलेगा। दूसरी लेयर होती है कोरोला, जिसमें एक इकाई होती है पेटल। थर्ड होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, जिसकी 1 यूनिट होती है स्टेमन। फोर्थ होता है आपका गायनोसियम, जिसकी 1 यूनिट होती है आपकी कार्पल। हमने कार्पल का देखा, कार्पल 1 यूनिट में आपकी ये स्टिग्मा है, जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन आते हैं, अवतरित होते हैं, और यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब आती है जिसे स्टाइल कहते हैं। आप ओवेरी है जिसमें आपके बीजांड होते हैं, और बीजांड में आपके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये आपका स्टेमन है, और स्टेमन की 1 यूनिट में आपको ये मिलता है फिलामेंट, और ये यूजी ऊतक है, और यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन आते हैं। तो इन पोलन ग्रेन का आपके स्टिग्मा तक पहुंचना ये पॉलिनेशन होता है। और यहाँ पे आपके कई सारे एजेंट्स वर्क करते हैं, वो बायोटिक हो सकते हैं जिसमें आपके एनिमल्स हैं, बीज हैं, बैट्स है। यहाँ पर एबायोटिक हो सकते हैं जिनमें नॉन लिविंग है, उनमें कोई भी जीवन नहीं होता है, तो मेनली आपके वाटर होता है, दूसरी एयर होती है। हमने बात करी डिवाइडेशन की, कौन कौन से होते हैं, तो सेल पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में हमने 2 डिवाइडेशन देखे, एक ऑटोगेमी जिसे आप हिंदी में बोलते हो स्वयंवन, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ऑलवेज कंफ्यूज रहोगे, ये ऑटोगेमी क्या है, जिटेनोगेमी क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है। ठीक है, इससे ऑलवेज नीट में ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई सा भी एग्जाम उसमें तो पूछते हैं। तो बेसिकली इसमें नीट में तो जो एनसीईआरटी डिपेंडेंट होता है एग्जाम, उसमें तो पूछते ही सही है। चलिए आगे बात करना है ऑटोगेमी स्वयंवन, जिसमें हमने देखा कि एक ही प्लांट के 2 पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही है। 2 पुष्पों के बीच में हो सकती है, यहाँ पर एक ही पुष्प के बीच में हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें ऑटोगेमी, जिसमें हमने देखा एक ही प्लांट के एक ही पुष्प के बीच में ये प्रोसेस होती है। और बेसिकली ये जो आपके पुष्प प्लांट हैं, जैसे ऑक्जालिस है, कैमेलिन है, वायोला है, कैमेलिन को आप कनकौआ भी बोलते हैं। इन प्लांट में आपके क्या होता है, 2 तरह के फ्लावर मिलेंगे, एक सॉइल की लेयर से नीचे मिलेगा जिसे आप बोलते हो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, जिसमें आपके 100% सेल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो जिनमें आपके 100% सेल पॉलिनेशन होता है वो कौन से फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस होते हैं, ऑलवेज इनक्लोज्ड रहते हैं, क्लोज फ्लावर बोलते हैं। जबकि ओपन फ्लावर होते हैं उन्हें चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, और इनमें आपके हाफ चांसेस होते हैं कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, साथ में ऑटोगेमी भी हो सकती है। तो ऑटोगेमी बेसिकली क्या है, एक ही पुष्प के पोलन ग्रेन का अपने उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अवतरित होना यानी पहुंचना, ये आपके ऑटोगेमी है। जबकि जिटेनोगेमी जिसे आप बोलते हो हिंदी में सजात पुष्पी परागण, उसमें क्या होता है, सेम प्लांट के एक पुष्प के पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के स्टिग्मा दूसरे पुष्प की, ध्यान रखना दूसरा पुष्प है ये, ऑलवेज याद रखना, जिटेनोगेमी में एक ही प्लांट होता है, 2 अलग अलग पुष्प होते हैं उसी प्लांट के, तो इस प्रोसेस को आप जिटेनोगेमी कहते हैं। लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन है, और जबकि जेनेटिकली ये सेल पॉलिनेशन है। जेनेटिकली क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट है, इसलिए इसके जेनेटिक कंपोनेंट सेम है, इसलिए जेनेटिकली ये सेल पॉलिनेशन हुआ। जीनोगेमी जिसे आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर हिंदी में आप बोल सकते हो इसे पर परागण, ठीक है, जिसमें आपके 2 अलग अलग डिफरेंट प्लांट होते हैं, जिसमें एक प्लांट के आपके पोलन ग्रेन होते हैं, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा होती है। तो ये पोलन ग्रेन जाते हैं और उस प्लांट की किसी भी पुष्प पे जाके अवतरित हो जाते हैं, तो ये आपका जीनोगेमी हुआ। तो बेसिकली कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें आपके फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल दोनों वेज में ये क्रॉस पॉलिनेशन है, तो वो होता है आपका जीनोगेमी। कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें ऑलवेज 100% आपके सेल पॉलिनेशन हो गया, फिर ऑटोगेमी देखने को मिलेगी, वो आपके फ्लावर कौन से होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जबकि चेस्मोगेमस फ्लावर है जिसमें हाफ चांसेस होते हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव हो सकता है। जिटेनोगेमी जिसे आप सजात पुष्पी परागण बोलते हैं, वो जेनेटिकली कैसा है, आपका सेल पॉलिनेशन है। जबकि फिजियोलॉजिकल क्रियात्मक रूप से देखें तो उसमें ये एजेंट की जरूरत पड़ेगी किसी एक के प्लांट के दूसरे पुष्प तक उसके पोलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए, तो वो आपका जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन है, फिजियोलॉजिकल वो क्रॉस पॉलिनेशन है।
तो ये याद रखना है, पॉलिनेशन का पूरा हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। और इससे आगे हम इसके फैक्टर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।